नमस्कार दोस्तों, मैं एच वी भट्ट एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी है एक गांव की जिसमें एक वृद्ध आदमी रहता था, ओल्ड मैन। उसके पास बड़ा ही सुंदर एक घोड़ा था और उस घोड़े के ऊपर पूरे गांव के रईसों की नज़र थी। और कई बार उसके पास कई प्रपोजल आए कि ये घोड़ा आप हमें दे दीजिए, आपकी मुंह मांगी कीमत हम दे देंगे। लेकिन वृद्ध था कि तैयार ही नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, ये घोड़ा मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। सारे गांव को मालूम था कि इस घोड़े की बड़ी अच्छी कीमत है, लेकिन ये आदमी बेच नहीं रहा है। एक दिन अचानक घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया, चोरी हो गई। पूरे गांव में बात फैल गई। तो सारे लोग उस वृद्ध के घर पे आए और मातम मनाने लगे कि अरे यार, हमने तो, और कई लोग कहने लगे कि अरे भाई, हमने तो तेरे को पहले ही कहा था कि इसको बेच दे, तू इसको संभाल नहीं पाएगा। और आज अगर तूने बेच दिया होता तो तेरे पास पैसे होते। आज पैसे भी नहीं हैं और घोड़ा भी नहीं है। तो वृद्ध ने कहा भाई, जैसी प्रभु की इच्छा, जो होगा वो देखा जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। अगर मेरी किस्मत में घोड़ा होगा तो वापस आएगा, नहीं आएगा तो जैसी प्रभु की इच्छा। गांव वाले सब वापस चले गए। 15 दिन के बाद वो घोड़ा दूसरे 7 घोड़ों को लेके आया, और जंगली घोड़े और बड़े मस्त घोड़े। सारा गांव वापस इकट्ठा हो गया और वृद्ध को कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगा। अरे भाई, तुम तो बड़े ऊंचे कलाकार निकले। एक घोड़ा गया और 7 घोड़े दूसरे लेके आ गया। अब तो तुम पैसे ही पैसे बनाओगे, तुम्हारे तो टकसाल खुल गई। तो वृद्ध ने कहा भाई देखो, ऐसा है कि मैंने तो कोई मंगाए नहीं थे। अब ये अपने साथ लेके आया है तो मैं रखूंगा, लेकिन वो मैं मेरे पास उसको रखूंगा। लोग वापस चले गए। और थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि वृद्ध का एक लड़का घोड़े की सवारी में नीचे गिर गया। और घोड़े ने ही उसको गिराया, ऐसा गांव वालों ने कहा। और कहा कि देखो यार, इससे तो अच्छा था कि ये घोड़ा नहीं आता, तो आपके बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं होता। वृद्ध ने कहा भाई देखो, जैसी जैसी प्रभु की इच्छा, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो गांव वाले वापस चले गए। 5-7 दिन के बाद उस गांव के ऊपर बाजू के राजा ने हमला कर दिया। तो वो जो वहाँ का जो राजा था, उसने कहा कि जितने भी यंग बच्चे हैं जो 20 या 25 साल के बीच में, उनको सबको सेना में भर्ती होना पड़ेगा। अब ये वृद्ध का लड़का बच गया, क्योंकि वो तो इंजर्ड था, उसके पाँव पे प्लास्टर लगे हुए थे। तो सारा गांव फिर उसको कहने लगा, यार तुम तो यार बच गए, हमारे लड़के तो अब सब सेना में गए हैं, अब जिंदे आएंगे मर के आएंगे किसको क्या मालूम। वृद्ध ने कहा भाई आप उसकी चिंता छोड़ दो, मेरा भी लड़का अगर देश के काम आता तो मुझे अच्छी खुशी होती। लेकिन अब वो इंजर्ड है, उसके पाँव में चोट लगी है, वो नहीं जा पाएगा, तो वो मेरे लिए दुख की बात है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ये आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। और किस्मत में जो लिखा है वो तो आपके पास एक न एक दिन आना ही आना है। तो इसी के लिए कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये फ्यूचर के ऊपर ही छोड़ देना अच्छा है। हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग जरूर करें, लेकिन फ्यूचर के लिए चिंता करना छोड़ दें। क्योंकि जैसी जैसी परिस्थितियाँ बदलती हैं, वक्त बदलता है, नए नए चैलेंजेस आदमी के सामने आते रहते हैं। और आदमी अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से आने वाले हर पर्टिकुलर तकलीफ को, हर 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 एक इंसिडेंट को अपने पुरुषार्थ से जीतता है। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए। फ्यूचर की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हाँ, हमें फ्यूचर की प्लानिंग जरूर कर देनी चाहिए। मेरे को लगता है आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। और इसके साथ साथ मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं बताता हूँ वो भी आपको अच्छा लगता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को अगर ये कहानियाँ पसंद आती हैं, ये बातचीत पसंद आती है, तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, उसको शेयर करें, और मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी आपके साथ जुड़ने का और अच्छा मौका मिलता रहे। मुझे भी आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।